अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ वल ईमानु क़ुरिन जमीअन फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आख़र। रवाहु अबू दाऊद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपकी इस हाजीपुर की इस जामा मस्जिद में दूसरी बार ख़िताब करने का मौका मिला है और वादा के मुताबिक मैंने ये खुतबा जो कहा था कि मैं इंशाअल्लाह एक और ख़ुतबा मैं दूंगा, तो रास्ता निकाल करके आपके बीच में अल्लाह के फजल व करम से हाज़िर हुआ हूँ। और रब्ब करीम से मेरी दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें हो वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हो। साथ ही साथ हम जमे मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंसान के पास अगर कोई कीमती चीज़ हो, सोने के शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, हीरे मोती के शक्ल में हो, या ये समझ लीजिए एक मोबाइल, कीमती मोबाइल हो, तो एक होशियार और चालाक इंसान उस कीमती चीज़ की बड़ी हिफाजत करता है कि कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं ख़राब ना हो जाए, उसकी हिफाजत करता है। हमारे पास भी एक कीमती चीज़ है लेकिन उसकी हिफाजत नहीं हो रही है और उसकी फ़िक्र नहीं हो रही है। वो कौन सी कीमती चीज़ है? वो कीमती चीज़ ईमान है। ये ईमान हमें और आपको जो मिली हुई है और जिस ईमान की हम फिक्र नहीं करते और जिसकी हिफाजत की हमें ज़र्रा बराबर फिक्र नहीं है, अल्लाह की कसम हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो ईमान है। कितनी कीमती चीज़ है? आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता ये ईमान कितनी कीमती चीज़ है? कुरान चीख करके कहता है ईमान इतनी कीमती चीज़ है,
इतनी कीमती चीज़ है कि कल क़यामत के दिन काफिर आसमान और ज़मीन के बराबर सोना देगा और अल्लाह से कहेगा, ओ अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, जन्नत में दाखिल कर ले। फ़लन युक़बल मिन अहदिम मिल्लुल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ़्तदा बि, आसमान और ज़मीन के बराबर वो सोना देगा, लेकिन अल्लाह ताला उस सोने और चांदी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको जहन्नम से नहीं बचाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहेगा तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, ईमान जैसी कीमती चीज़ नहीं है। कितनी बड़ी दौलत है। इस ईमान को हमने और आपने समझा ही नहीं है। हम और आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, अब बस मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हम तो मोमिन बन चुके हैं, अब हमें ईमान और इस्लाम की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने ईमान की फ़िक्र करो, अपने ईमान को जांचो और अपने ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने अपनी ईमान के खातिर अपनी जान तक भी कुर्बान कर दी, अपने मालों को भी लुटा दिया, अपने घर बार छोड़ने पे वो आमादा हो गए, लेकिन अपने ईमान का उसने सौदा न किया, अपने ईमान की हिफाजत उसने की। ज़रा देखो हज़रत साद इब्न मालिक को देखो, जब हज़रत साद इब्न मालिक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये इस्लाम का पैगाम सुना, सुनने के बाद हज़रत साद इब्न मालिक ने अपनी ज़बान से इकरार कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, इस बात का इकरार करता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, इस बात का इकरार कर रहा हूँ। किसी ने आकर के साद इब्न मालिक की वालदा से कहा, माँ से कहा, ओ साद इब्न मालिक की माँ, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा ने कौन सा काम किया है? माँ कहती है नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है। कहा कि 360 मूर्तियों की इबादत आपके बेटे ने छोड़ दिया, लातो मनात को उसने छोड़ दिया, हमारे दीन को उसने छोड़ दिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन लेकर के आए हैं उसने ही दीन की उसने इताअत कर डाली है, उसने अपनी ज़बान से इकरार कर ली है। क्या आपका बेटा आपकी बात मान लेगा? क्या इस्लाम को छोड़ देगा? माँ कहती है ज़रूर, क्योंकि साद इब्न मालिक मुझसे बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बेटा कुछ देर बाद अंदर आया, घर के अंदर एंट्री किया। माँ ने कहा बेटे मैं क्या सुन रही हूँ? बेटे ने क्या सुन रही हो बताइए। जवाब में उसकी माँ कहती है साद इब्न मालिक की, और मेरे बेटे, मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद का दीन अपना लिया है, तुमने कलेमा पढ़ लिया। ऐ मेरे बेटे, अगर ये काम तुमने किया तो छोड़ दो, इसी वक्त इस ईमान को तर्क कर दो, इसी वक्त इस इस्लाम को छोड़ दो। अगर तुमने इस इस्लाम को छोड़ा नहीं तो मैं न खाऊंगी, ला कुलू शैया, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, न पीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। समाज वाले तुझे गालियां देंगे, तुझे जलील करेंगे, तुझे ताना देंगे। ओ साद इब्न मालिक, इस ईमान को छोड़ दो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। साद इब्न मालिक कहती माँ तुझे मालूम नहीं है ईमान कितनी बड़ी दौलत है, इससे बढ़ करके कोई दौलत ही नहीं है। बेटा कह करके निकल गया। अब माँ एक दिन नहीं खाई, 2 दिन 3 दिन भूखे रह रही है, अचानक कमज़ोर पड़ जाती है, बेहोश हो जाती है। बेटा आता है और प्यार से बोलता है माँ उठिए, खा लीजिए, पी लीजिए, कम से कम अपनी जान की कुर्बानी ना दीजिए, अपने जान को तकलीफ ना पहुंचाइए। माँ कहती है बेटा इस्लाम को तर्क कर दे, मैं अभी खाना खाऊंगी। हज़रत साद इब्न मालिक ईमान को जानते थे, चीख करके कहते हैं ओ मेरी माँ सुन ले, अगर तू ये जानती है और ये समझ रही है कि तू नहीं खाएगी नहीं पिएगी तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जैसे अगर अल्लाह ताला मुझे 100 माँ अता कर दे, एक नहीं 100 माँ दे दे,
100 माँ अता करे और 100 माएँ एक एक करके उसकी रूह निकल जाए, एक एक करके तड़प तड़प करके वो मरती चली जाए, और हर कोई का ईमान छोड़ दो। ओ मेरी माँ, मैं ईमान नहीं छोड़ सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले। उसे मालूम था ये दुनिया की ज़िंदगी चंद साला ज़िंदगी है, कल क़यामत के दिन अगर जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो जिसका ईमान मजबूत होगा, जो अपने ईमान की हिफाजत करेगा, मोमिनों के लिए जन्नत है। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनी जन्नत में जाएंगे। ईमान रखने वाले लोग ऐसे थे जो अपने ईमान की हिफाजत इस अंदाज से किया करते थे। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, सुमैया जैसी औरत को देखो मेरे भाइयों, खातून को देखो, उसको नंगा कर दिया गया अम्मार और यासिर के सामने। बेटा भी है, बाप भी है, अम्मार भी है, यासिर भी है, दोनों के दोनों सामने, और सामने नंगा कर दिया गया है। अबू जहल की तरफ से आवाज़ आती है, ओ सुमैया अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दे, हम तुम्हें कपड़ा पहना देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे। सुमैया की ज़बान से जुमले निकल रहे, मुझे इसी इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जन्नत वाली इज्जत चाहिए, मुझे वो इज्जत का कपड़ा चाहिए जो कल क़यामत के दिन मोमिनों को पहनाया जाएगा। हजरत सुमैया को बीचों बीच में चीर दिया जाता है, लेकिन इस ईमान से वो कंप्रोमाइज नहीं करते। ईमान को वो जानते थे कितनी कीमती चीज है। हजरत खुबैब को देखो, वो हाजीपुर और कटिहार के नौजवानों और यहाँ के लोगों जरा गौर से सुनो, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, मक्का के चौराहे पे बांधा गया है। नौजवान है, 22-23 साल के ये नौजवान है, इसे बांध दिया गया। हजरत खुबैब को मक्का के चौराहे पे खंबे से बांधा हुआ है। लोगों की भीड़ है, औरतों की भीड़ है, मजमा इकट्ठा है, सारे के सारे लोग मंजर देखने को तैयार है। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले को आज सज़ा दी जाएगी, आज हम मज़ा लेंगे। हजरत खुबैब को लटका दिया गया है। एक आदमी आया और कहा, खुबैब इस्लाम को तर्क कर दो, ईमान छोड़ दो, ईमान ख़त्म कर दो, हम तुझे छोड़ देंगे। अपनी ज़बान से कह दो इस्लाम गलत है, ईमान कोई चीज़ नहीं है। आए खुबैब सिर्फ अपनी ज़बान से इतना इकरार कर ले, आए खुबैब हम तुझे अपने सरदार बना लेंगे, हम तुझे अपना सरदार बना लेंगे, अपनी ज़बान से इस्लाम का इनकार कर दे। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है। ईमान का सौदा हम इन चंद पैसों और चंद दौलतों के चक्कर में कर लें। एक और आदमी बड़ा कहा कि खुबैब मक्का की लड़कियों को देखो जिसके ऊपर तुम्हारी नज़र टिक रही हो, जो ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें नज़र आ रही हो, ऐ खुबैब इशारा करो, हम तुझे वो लड़की दे देंगे, ईमान तर्क कर दो, इस्लाम छोड़ दो। हज़रत खुबैब कहते हरगिज़ नहीं। एक और बड़ा, और उसने कहने लगा जितनी दौलतें चाहिए, जितने तुम्हें बैंक बैलेंस चाहिए, जो भी बंगला चाहिए, हम तुझे देने को तैयार है, लेकिन खुबैब इस्लाम तर्क कर दो, ईमान का सौदा कर लो। कहा कि हरगिज़ नहीं। मेरे भाइयों से मालूम था ईमान की दौलत दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, इस दौलत का मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती है। इस वजह से हज़रत खुबैब ने कहा बिल्कुल नहीं। पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है। हज़रत खुबैब कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। वज़ू बनाया, नमाज पढ़ने लगे, थोड़ी देर होने लगी, अचानक जल्दी से सजदा कि जल्दी से सलाम फेरा और कहने लगे लोगों मैं इस वजह से जल्दी से नमाज पढ़ लिया ताकि लोग ये ना समझे कि मैं मौत से डर गया हूँ। ऐ लोगों मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता हूँ। चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। मेरे भाइयों आँख के ऊपर भी तीर लगे, सीने के ऊपर भी जख्म हुए और एक एक करके लोगों ने तीर बरसाया हज़रत खुबैब के ऊपर, लेकिन हज़रत खुबैब ने ईमान का सौदा नहीं किया। ईमान की वो दौलत को जानते थे, लेकिन आज हम और आप ईमान की दौलत को नहीं जानते, ईमान के मर्तबे को नहीं जानते, ईमान की कीमत को नहीं जानते। इतनी बड़ी दौलत हमें और आपको मिली हुई है, अब इस ईमान की दौलत को बचाएं कैसे? सवाल ये है।
अपने मोबाइल में कवर लगाते हो ताकि आपका मोबाइल बच जाए, आपके घर के अंदर खिड़कियां लगाते हो, अपने घर के अंदर तुम दरवाजे लगाते हो ताकि चोर और डकैत से अपना घर महफूज रहे, अपनी बेटियों के हिजाब लगाते हो ताकि गैरों की नज़रों से आपकी बेटियां बची रहे। और मुसलमानों, क्या क्या तुम अपने आप की ईमान की हिफाजत के लिए क्या कभी तुमने सोचा है कि हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें? आओ हाजीपुर के लोगों, मैं बताता हूँ, इतनी कीमती चीज़ जो हमें और आपको मिली है, इसकी हिफाजत की भी कुछ नुस्खे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ये हमारे नुस्खे नहीं है, ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नुस्खे हैं, ये तो कुरान तुम्हें बताता है। अगर तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अल्लाह का खौफ अपने दिल में लाना होगा, आपको रियाकारी से बचना होगा, आपको दिखावे से बचना होगा, आपको रियाकारी से बचना होगा मेरे भाइयों, क्योंकि रियाकारी इंसान के ईमान को बर्बाद कर देता है, इंसान के ईमान को ख़राब कर देता है। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, नमाज बगैर दिखावे के लिए पढ़ो तब भी बेकार, हज भी दिखावे के लिए करो तब भी बेकार, अगर चंदा भी दो दिखावे के लिए तब भी बर्बाद, कोई फ़ायदा नहीं। इस वजह से खालिसन लिल्लाह, अल्लाह के लिए काम किया करो। किसी भी काम के अंदर कोई भी काम हो, खुलूस से दिल के साथ वो काम करो, अपनी ज़िंदगी से रियाकारी को डिलीट करो। पहला काम रियाकारी ख़त्म होना चाहिए। आज हमारे समाज में रियाकारी बहुत ज़्यादा है, रियाकारी ख़त्म करो मुसलमानों, ओरिजिनल मुसलमान बनो। जुमे के दिन टोपी कुर्ता पाजामा पहन लिया, सऊदी का रुमाल लगा लिया और इस तरह लगा लिया, अपने आप को बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान समझने लगा है। बाज़ार में गया तो ऐसा लगता है इससे बढ़कर के शैतान भी फेल है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, इस रियाकारी का जो चोला तुमने पहना है, इस रियाकारी को ख़त्म करो। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक को देखो, अल्लाह की कसम रात की तारीकी में इबादत किया करते थे और रो रो करके दुआ मांगा करते थे और कहा करते थे कि अल्लाह जो इबादतें हमने की, आए अल्लाह इस इबादत को तो कबूल कर ले, तो रियाकारी से हमें बचा। ये तो सलफ सालिहीन जो रियाकारी से अपने आप को बचाया करते थे ताकि उसकी ईमान की हिफाजत हो। तो हमें और आपको रियाकारी से बचना है, पहला काम। दूसरा काम, हमें और आपको जो काम करना है, दूसरा काम, वो काम ये करना है गैरों की मुशाबिहत से बचना है। गैरों का तरीक़ा अगर अपना लिया तो आपका ईमान ख़त्म। गैरों का तरीक़ा आज मुसलमानों को देखिए, उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, पीने में, शादी ब्याह में गैरों का तरीक़ा है। कपड़ा भी पहन रहा तो गैरों की तरह। मेरे भाइयों, हमारी बहनें, हमारी औरतें, हमारी लड़कियां अगर लिबास भी पहनती है तो गैरों की तरह, गैरों की मुशाबिहत हो रही है। अल्लाह के नबी को उस फरमान को भूला हुआ है, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो कोई किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तकब्बुर करने वाला तकब्बुर करने वाले के साथ उठेगा, हसद करने वाला हसद करने वाले के साथ उठेगा। यहूद और नसारा की नकल करने वाला और कॉपी करने वाला कल क़यामत के दिन यहूद और नसारा के साथ उठाया जाएगा। इस वजह से रोज़ लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते मन अतानी दखलल जन्ना, मेरी इताअत कर, जन्नत अगर तुम्हें जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी कर, दूसरे के नक्श कदम पे न चल। आज ज़रा देखिए, मोबाइल का ज़माना है, आज गैरों के तरीक़े को अपनाया जा रहा है। यहूदियों के वो सिलसिला को हम भी कॉपी कर रहे हैं। आज 31 दिसंबर है, इस साल का आखिरी दिन। इस्लामी नहीं, इस्लामी तो हमारा मुहर्रमुल हराम के महीने से पहला सन शुरू होता है। अंग्रेजी के हिसाब से ये आखिरी दिन 31 दिसंबर है और ये जो कल का जो दिन आने वाला है ये 1 जनवरी है। बहुत से नौजवान हैं गैरों की मुशाबियत अपनाने के लिए तैयार हैं। अपने मोबाइल के अंदर बड़ा अच्छा सा दिल बनाया हुआ होगा, हैप्पी न्यू ईयर लिखा होगा,
सामने वाले का नाम लिखा होगा, अपना भी नाम लिखा होगा। 12 बजे तक सिर्फ उसी मैसेज को छोड़ने के लिए जागेगा और मैसेज करके वो उसको हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी दे रहा होगा। ये कौम मुसलमान है, ये ऐसे मुसलमान हैं जिसको देख के शर्माए यहूद। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, हमारा और आपका नबी, हम सब की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह यहूदियों की इतनी ज़्यादा मुखालिफत किया करते थे। जब अल्लाह के नबी को पता चला कि मदीना पहुँचे और पता चला कि यहूदी लोग यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं, आशूरे के दिन रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं ज़िंदा रहा तो यहूदियों की मुखालिफत करूँगा और एक दिन पहले रोज़ा रखूँगा। एक दिन वो रोज़ा रखते हैं, मैं एक दिन ज़्यादा रोज़ा रखूँगा, यानी उसकी मुखालिफत में करूँगा। ये तो हमारे नबी जो यहूदियों की मुखालिफत किया करते थे, आज हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देने वाले मुसलमानों में मौजूद हैं। आज बर्थडे मनाने वाले भी आज मुसलमानों में मौजूद हैं। आज मदर डे भी मनाया जा रहा है, आज फादर डे भी मनाया जा रहा है, आज न जाने कौन कौन से डे मनाया जा रहा है और आज मुसलमानों के घरों के अंदर केक भी काटे जा रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीक़ा नहीं है, ये तो यहूदियों का तरीक़ा है, ये तो गैरों का तरीक़ा है, लेकिन बड़े धड़ल्ले के साथ आज मुसलमान कर रहा है। हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी भी देगा रात में खूब और चलेगा और जाकर के मिठाई भी खाएगा। मुसलमानों कभी सोचो तेरी ज़िंदगी से 1 साल कम हो गया, यानी तो अपने कब्र से और करीब पहुंच गया है और अपनी ज़िंदगी के आने की तू जश्न मना रहा है। एक एक साल, एक एक ईंट तेरी ज़िंदगी से घटती चली जा रही है, एक एक साल कम होता चला जा रहा है और गैरों के तरीक़े को अपना करके जश्न मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। मेरे भाइयों इस साल जो तुमने गलत काम किया है, आज़्म मुसम्मम करो, आने वाले साल में इन तमाम चीज़ों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आज़्म मुसम्मम करो, जुआ नहीं खेलूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, गलत काम नहीं करूँगा, लड़की बाजी नहीं करूँगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, आने वाले साल में नमाज की पाबंदी करूँगा, दूसरों से ज़्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश करूँगा, हराम खोरी से बचूँगा, नबी के तरीक़े को अपनाऊँगा, गैरों की मुशाबिहत नहीं करूँगा। मेरे भाइयों आने साल में एक आज़म लेकर के उठो, क्या आइंदा साल मेरा ज़्यादा तक़वा वाला साल होगा, ज़्यादा दीनदार वाला साल होगा, ज़्यादा नमाजी वाला साल होगा, ज़्यादा इबादत गुजार वाला साल होगा, ज़्यादा लोगों की खिदमत करने वाला साल होगा, अपने ईमान की हिफाजत में करूँगा। इस अज़्म के साथ आइंदा साल शुरुआत करो। मेरे भाइयों मन तशब्बह बिक़ौमिन, अगर किसी कौम के तुमने मुशाबिहत इख्तियार की तो उन्हीं में से बना जाएगा, यानी आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा, आपकी ईमान बर्बाद हो सकते हैं। गैरों की मुशाबिहत से बचिए। अपने ईमान को बचाना है तो एक काम और करना है आपको, हयादार मुसलमान बनो, हयादार मुसलमान बनो, हयादार मुसलमान बनो। अल हया वल ईमान कुरीना जमीअन, हया और ईमान ये दोनों साथ साथ में जमा होते हैं। हया है तो ईमान है, ईमान है तो हया है। फ़ैज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़ियल आख़र, जब एक ख़त्म होता है तो दूसरा भी ख़त्म हो जाता है। एक आदमी अगर बेहया हो जाए तो ईमानदार नहीं हो सकता है, एक ईमानदार बेहया नहीं हो सकता है। अगर ईमानदार है तो वो हयादार होगा और अगर वो बेईमान है तो हयादार नहीं हो सकता है। मुसलमानों अपने घर के अंदर बेहयाई को डिलीट करो, अपने घर के अंदर हया लाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, इतने ज़्यादा हयादार थे, इतने ज़्यादा शर्म हया वाले थे। अल्लाह की कसम अगर चादर मुबारक आपके कंधे से नीचे गिर जाया करता था, अब बेहोश हो जाया करते थे, इतना ज़्यादा हया वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। आज हया ख़त्म, आज मोबाइल के अंदर हमारी नज़रें जाती है, कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, सारे पर्दे खुल जाते हैं और वो चीज़ें हम देख लेते हैं। मेरे भाइयों जो चीज़ें देखना इस्लाम के अंदर हराम करार दिया है, आज हम हयादार नहीं है, ईमान नहीं है, इस वजह से हम हयादार नहीं है। ईमान की हिफाजत कर तब तो हयादार बनेगा, अगर ईमान नहीं है तो हया नहीं है। हया अगर लाने है अपने ज़िंदगी में तो ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो, ईमान की हिफाजत करो। आइए ईमान की हिफाजत करना तो एक और तरीक़ा मैं आपको बताऊं।
रोज़ाना कुरान की तिलावत कर। रोज़ाना कुरान की तिलावत नहीं कर सकता है तो मेरे भाइयों कुरान की तिलावत सुन, कुरान की तिलावत सुन। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। आपका ईमान मजबूत होता है। अगर अपने ईमान को चार्ज करना है, अगर आपको अपने ईमान को मजबूत करना है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो, भोजपुरी से रिश्ता तोड़ो। आज हमारे यहाँ भोजपुरी गाने लगाए जाते हैं, सुने जाते हैं, बड़े शौक से गाने सुने जाते हैं। मेरे भाइयों ये गाने आपकी ज़िंदगी से ईमान को ख़त्म कर देगा। ये गाने आपकी ज़िंदगी से ईमान को बर्बाद कर देगा। अपने मोबाइल से गाने को, फिल्में को डिलीट करो। अपने कुरान के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें लाओ, कुरान की आयतों को सुनो। कुरान की आयत सुनोगे तो आपका ईमान मजबूत होगा। कुरान की आयत को तिलावत कर। अपने घर में अपने बच्चों पे पाबंदी लगाओ कि रात करो सोने से पहले इन सूरतों की तिलावत करके सोया कर। सुबह उठो, खुद पहले उठने की कोशिश करो। ठंड के महीने में ठंड पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमानों नमाज सिर्फ गर्मी के महीने में नहीं है, बल्कि ये नमाज मौसम सरमा में भी है, ठंडी के मौसम में भी है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, सुबह सवेरे खुद उठो, अपनी फैमिली को उठाओ, अपने बच्चों को उठाओ, अपने बेटियों को उठाओ, वज़ू बनाओ, नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद घर का एक माहौल बनाओ, कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाओ। अल्लाह की कसम आपका ईमान मजबूत रहेगा। लेकिन ये नहीं कर सकते मौलवी साहब, अपने ईमान की हिफाजत नहीं चाहिए ना। खोखला हो रहा। कल क़यामत का दिन होगा, आदमी के हाथ में, बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा। इंसान कहेगा अल्लाह ये बाएं हाथ में कैसे नामा अमाल मुझे मिला है, दाहिने हाथ में नामा अमाल मिलना था, ये बाएं हाथ में कैसे मिल गया। मैं तो मुसलमान था, जुमे की नमाज पढ़ने भी जाया करता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अल्लाह ताला कहेगा तू झूठ बोल रहा है, अपने नामा अमाल को तू देख ले। अपने नामा अमाल को वो देखेगा, अपने नामा अमाल को देखेगा। एक पेज को पलटेगा, दूसरे पेज को, तीसरे पेज को, और उसके बाद वो एहसास कर लेगा कि हाँ मैंने तन्हाई में मैंने गलत किया था। मुसलमानों के बीच में रहता था तो बड़ा ईमान वाला बनता था, अकेले में जाता था तो वो काम करता था जो इस्लाम के अंदर हराम था वो भी कर गुजरता था। बहुत से लोग होते हैं ना, अलग जगहों में पहुंचा तो गलत काम शुरू कर दिया, ऐसा समझता है लोगों के सामने मुत्तकी बन जाओ, लोगों के सामने परहेजगार बन जाओ। यस्तखफून मिनन्नास वला यस्तखफून मिनल्लाह। लोग लोगों से छिपाते हैं, अल्लाह से नहीं छिपाते हैं। मेरे भाइयों लोगों से कम लेकिन अल्लाह से कोशिश करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से शर्म करो कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे तमाम अमाल को अल्लाह ताला ला करके पेश कर देगा। तो ये काम आपको करना है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान से रिश्ता जोड़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान से रिश्ता जोड़ो। और एक आखिरी काम हमें और आपको करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। अगर अपने ईमान को बचाना है, हिफाजत करनी है, जन्नत में जाना है। हाँ मालूम है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न बच्चे काम आएंगे, क़यामत के दिन न माल काम आने वाला, नहीं औलाद काम आने वाली है। तो मेरे भाइयों ये ईमान ही काम देने वाला है कल क़यामत के दिन। तो इस ईमान को अगर बचाना है तो अच्छे लोगों से रिश्ता जोड़ो, ईमानदारों से दोस्ती अपनाओ, गैर जो इस्लाम के गैर तरीक़ों पे चलने वाला हो उन लोगों से रिश्ता और उन लोगों से दोस्ती हरगिज़ न करो। अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसका दोस्त जैसा हो, एक शराबी से दोस्ती किया
2-4 महीने के बाद धीरे धीरे वो भी शराब पीने लगेगा। एक बेनमाजी से दोस्ती किया, एक ना एक दिन वो भी बेनमाजी बन जाएगा। आपकी बेटियां अगर ऐसी लड़कियों से अगर दोस्ती है जिनके पास कई कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो मेरे भाइयों आपकी बच्चियों की जिंदगी में भी बॉयफ्रेंड आ जाएगा, क्योंकि दोस्ती का असर बड़ा जबरदस्त होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हर किसी को चाहिए कि अपने दोस्त को चेक करना चाहिए कि उसका दोस्त कैसा है। ईमान की हिफाजत करनी है तो अच्छा दोस्त अपनाओ, ईमानदार वाले को अपना दोस्त बनाओ। बेईमानों से दोस्ती मत रखो मेरे भाइयों, हराम खोरों से दोस्ती मत रखो, हसद करने वाले से मत रखो, कुरान की तिलावत ना करने वाले से मत रखो। जो कुरान की तिलावत करता है उनसे रखो, जो अल्लाह से डरने वाला उनसे रखो। नेक लोगों से रिश्ता जोड़ो, आपका ईमान मजबूत होगा, आपके ईमान को दाग नहीं लगेगा। इतनी कीमती चीज़ की हिफाजत करना ज़रूरी है, वरना मेरे भाइयों इतना आसान नहीं है। आदमी बहुत कुछ बोल देता है, अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपनी ज़बान से कोई जुमला बोलता है, इन्नल अब्द ला यतकल्लम बिल कलिमा मिन सखतिल्लाह ला युल्क़ीहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नम। एक ज़बान से, उसकी ज़बान से निकले हुए एक वर्ड की वजह से वो जहन्नम में चला जाता है। बहुत सोच समझ करके बोलने की कोशिश करो, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो, वरना आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों को फ़ोन करके हैप्पी न्यू ईयर कहने वालों, दोस्तों को फ़ोन करके गलत चीज़ों की मुबारकबादी देने वालों, मेरे भाइयों ज़रा सोचो, आपके ये जुमले आपको बर्बाद कर सकता है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो, तब आपका ईमान महफूज रहेगा। वरना इतना आसान नहीं है कि सब कुछ करो और ऐसा लगता है कि लोहे की तरह मजबूत है, टूटेगा ही नहीं। मेरे भाइयों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ईमान 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 की हिफाजत ज़रूरी है, और उसके लिए जो नुस्खे मैंने बताए हैं, इन नुस्खे को अपनाना ज़रूरी है। सिर्फ घर में रह जाने से और मुसलमान के घर में रह लेने से, गोश्त खा लेने से, टोपी कुर्ता पाजामा पहन लेने से, अल्लाह की कसम, और ये समझ लेने से मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहीम है, जन्नत में चला जाऊँगा, इतना आसान नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतना आसान नहीं कि तुम जन्नत में चले जाओ। अपने ईमान की हिफाजत करो, और अपने ईमान की हिफाजत जो तरीक़े मैंने बताए हैं, इन तरीक़े को अपनाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख। अल्लाह इतनी कीमती चीज़ हमें अता किया है, इतनी कीमती चीज़, जिस कीमती चीज़ को कल क़यामत के दिन सोने और चांदी के बदले भी नहीं ख़रीदा जा सकता है। आसमान और ज़मीन का बराबर सोना देगा तब भी ईमान के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दौलत हमारे पास है। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि उस अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, उस अल्लाह का शुक्र मनाइए कि उस अल्लाह ने हमें तौहीद घराने में पैदा किया, अहले हदीस घराने में पैदा किया। मेरे भाइयों उस अल्लाह का शुक्र मनाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्रों की पूजे से बचे हुए, कब्रों और मज़ारों की पुजारी से बचे हुए हैं, और उन मज़ारों से हम बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, सिर्फ शिर्क से नहीं बल्कि इन तमाम चीज़ों से अपने आप को पाक कीजिए, तब हमारी और आपके ईमान की हिफाजत हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन ये नया साल जो आने वाला अंग्रेज़ी हिसाब के एतबार से, अल्लाह ये नया साल के अंदर हम इस अज़्म के साथ दाखिल हो कि इंशाअल्लाह हम नेकियों में आगे बढ़ेंगे, हम अपने गुनाहों में कंट्रोल करेंगे, हम अपनी ज़बानों पे कंट्रोल करेंगे, और हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे। समाज वाला देखेगा तो कहेगा वाह क्या नेक बंदा चल रहा है, क्या नेक मुत्तकी आदमी चल रहा है। मस्जिद में अगर कोई जुमा के दिन पहले पहुंचता है, आप उससे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। इस्लाम कहता है अगर हसद करना है तो तकवा के मामले में हसद करो, दीन के मामले में हसद करो, नमाज के मामले में हसद करो, कुरान की तिलावत के मामले में हसद करो। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, नेकियों के मामले में बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, अपने ईमान की हिफाजत करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ तो ज़िंदा रख। इलाहुल आलमीन जो बीमार है अल्लाह तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा, जो बिजनेसमैन अल्लाह उनकी बिजनेसों के अंदर अल्लाह तो बरकत अता फरमा, जो बे औलाद अल्लाह उनके औलाद को अल्लाह नेक साले औलाद बना, और जो भी औलाद हैं अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जो
बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिला नसीब अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके अल्लाह उनके माँ बाप को करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब भी हमारी मौत हो ईमान की हालत में मौत हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।